हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल वर्मा, पीजीटी बायोलॉजी, डॉक्टर सेवी शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज मस्कमा होता। बच्चों, आज हम आपको क्लास 9th का है ना, आज हम 9th का बायोलॉजी पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, क्रोमोसोम। क्या होगा? क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है ना, ये किसे गुणसूत्र क्या है ना। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले 1889 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग, सबसे पहले 1889 ईस्वी में गुणसूत्र शब्द का प्रयोग यानी क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। ठीक है, वाल्डेयर ने किया था। और इसकी खोज यानी कि गुणसूत्र की खोज जो है 1875 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने किया था। किसने किया था? खोज जो है ना, खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। और नाम शब्द का प्रयोग, क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने किया था। जो गुणसूत्र होता है वो इंटरफेज केंद्रक का क्रोमेटिन जालक कोशिका विभाजन के समय क्या होता है? संघनित होकर धागों या छड़ों के समान रचनाएं बनाता है। किसके समान? धागों के समान या छड़ों के समान क्या बनाता है? रचनाओं का निर्माण करता है। ठीक है, रचनाएं बनाता है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी संख्या की बात करते हैं। जंतुओं में हम देखते हैं, मनुष्यों में देखते हैं, तो मतलब जो जीवधारी होते हैं, हर प्रकार के प्राणियों में अलग अलग जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है। जैसे हम पैरामीशियम अरेलिया की बात करें, पैरामीशियम अरेलिया की बात करें, पैरामीशियम में 30 गुणसूत्र होते हैं और अरेलिया में 40 होते हैं। ठीक है, एस्केरिस है ना, एस्केरिस की बात करें, एस्केरिस लंबिकोइडियस की बात करें तो उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। वहीं हम मनुष्य की बात करें, किसकी? मनुष्य की बात करें तो उसमें कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। पादपों में हम देखते हैं कि प्याज में 16 होते हैं, गोभी में 18 होते हैं, कपास यानी रुई जो होती है उसमें 52 होते हैं, मटर जो होता है उसमें 14 होते हैं, है ना। इस तरह से जो गुणसूत्र होते हैं वो प्रत्येक जीवधारी में अलग अलग की संख्या में पाए जाते हैं, है ना। कोशिका विभाजन में या कोशिका विभाजन की जो एनाफेज अवस्था है ना, कौन सी? एनाफेज जो अवस्था है उसमें बी है ना, बी, जे और यल साइज के क्या होते हैं? के रूप में ये दिखाई देते हैं। कौन? क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो वी जे और यल रूप में दिखाई देते हैं, आई रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, वैसे गुणसूत्रों को अगर देखा जाए तो गुणसूत्र अपनी पूरी लंबाई में समान मोटाई में होते हैं। जैसे धागा होता है ना, धागा लंबाई में जितना मोटा एक किनारा होगा उतने दूसरा वाला होगा, बीच में भी उतने मोटा होगा। उसी तरह से जो गुणसूत्र होते हैं वो एक औसत मोटाई में होते हैं और बराबर होते हैं। सभी गुणसूत्रों में एक संकीर्ण होता है ना। सभी गुणसूत्र जो होते हैं उनमें एक संकीर्ण स्थान होता है ना। उसको क्या कहते हैं? प्रथम संकीर्ण स्थान कहते हैं। संकीर्ण का मतलब सकरा स्थान कहते हैं, है ना। ये चीज होती है, इसमें पाई जाती है। हम देखते हैं जो गुणसूत्र है प्रत्येक गुणसूत्र में कुंडलित धागे के समान 2 क्रोमोनिमेटा होते हैं। क्या होते हैं? 2 क्रोमोनिमेटा। ऐसे संरचना होती है इसकी, है ना। इस तरह से इसकी संरचना होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? 2 क्रोमोनिमेटा होते हैं, पाए जाते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमेटा जो होता है
एक क्रोमेटिन को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रत्येक क्रोमोनिमेटा क्या होता है? किसको प्रदर्शित करता है? एक क्रोमो किसको? प्रत्येक क्रोमोनिमेटा जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? एक क्रोमेटिड को प्रदर्शित करता है ना। जो क्रोमोनिमेटा है उस पर थोड़े थोड़े दूरी पर एक गहरे रंग के क्रोमोमियर्स होते हैं। क्या होते हैं? गहरे रंग के क्या होते हैं? क्रोमोमियर्स होते हैं। जगह जगह पर गहरे रंग के क्या पाए जाते हैं? क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं जो इसमें स्थित होते हैं, है ना। ये चीज होती है। क्रोमोमियर्स के बीच के हल्के रंग के भाग का जो इंटरक्रोमोमियर होता है ना, जो हल्के रंग का जो भाग होता है वो इंटरक्रोमोमियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं जो क्रोमोमियर्स है, क्रोमोमियर्स क्रोमोनिमेटा पर मोतियों की माला में लगे दानों के समान दिखाई देता है। इसके समान दानों के समान दिखाई देता है। और अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज की जायगोट अवस्था में, जायगोटीन अवस्था में ये सजातीय गुणसूत्रों का क्या करता है? संयुग्मन एक एक क्रोमोसोमियर के बीच में होता है। ठीक है, एक एक क्रोमोमियर के बीच में होता है। ऐसा माना जाता है कि जो आनुवंशिकी जीन है वो क्रोमोमियर्स पर ही स्थित होता है। जो आनुवंशिकी एकक है ना, जीन जो होता है वो किस पर स्थित होता है? क्रोमोमियर पर स्थित होता है। किंतु आधुनिक खोजों के अनुसार, है ना, आधुनिक खोजों के अनुसार जो क्रोमोमियर्स हैं वो क्रोमोनिमेटा तंतुओं के उन विशिष्ट क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं जहां पर तंतु क्या होते हैं? कुंडलित होकर के सघन क्रोमेटिन पदार्थ का निर्माण करते हैं या उसको बनाते हैं। तो जो गुणसूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है और ये जो है बीच में कैसा होता है? सकरा होता है। और सकरा होने के बाद में ये पुनः जो है इस तरह से होता है। तो इसके बीच में क्या होता है? सकरा हुआ स्थान पाया जाता है ना। तो ये जो होता है वो इस प्रकार की संरचना के अंदर जो है क्या होता है? व्यवस्थित होता है। ये ऐसे बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो है इसी प्रकार से क्या होता है? ऐसे ही बना हुआ होता है। ठीक है, ये चीज होता है। ये क्या होता है? ये आपका जो गुणसूत्र है उसकी आकृति होती है। ठीक है, हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती है। इसमें क्या क्या चीजें होती है? ये तो दो ऐसे साधारण रूप में होते हैं, पाए जाते हैं। तो इसके अंदर का जो पदार्थ होता है, इसके अंदर जो पाया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर का पदार्थ अर्ध संरक्षित तरल पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और ये जो होता है, ये जो बना हुआ होता है वो क्या होता है? क्रोमोनिमेटा होता है। क्या होता है? क्रोमोनिमेटा होता है। ठीक है, ये होता है। यहाँ पर जो बीच बीच में छोटी छोटी जो संरचनाएं प्रदर्शित होती है वो क्या होती है? क्रोमोमियर्स होती है। क्या होती है? क्रोमोमियर्स होती है। क्रोमोमियर्स होती है। ठीक है, ये चीज होता है। और इसको कवर करने वाला जो आवरण होता है ये क्या होता है? ये क्रोमोसोम मेम्ब्रेन होता है या पेलिकल होता है ना। आवरण जिसे कहते हैं, ये पतली सी झिल्ली के रूप में होता है जो इसको प्रोटेक्शन देता है ना। और ये जो भाग होता है, ये भाग जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर्स कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर्स कहते हैं। और ये जो भाग होता है, इसके बीच का ये जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? प्रथम संकीर्णन, है ना। इसी को क्या कहते हैं? संकीर्णन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं?
संकीर्ण कहते हैं। ठीक है, और द्वितीय संकीर्ण उनका जो भाग होता है ये सेकेंडरी संकीर्ण, ये फर्स्ट होता है और ये सेकेंडरी संकीर्ण होता है, जिसे हम द्वितीय संकीर्ण कहते हैं। और ये जो भाग होता है ये सैटेलाइट होता है। क्या होता है? सैटेलाइट। ठीक है, तो इस तरह से जो गुणसूत्र होते हैं वो बने होते हैं। गुणसूत्र आनुवंशिक वाहक होता है, जो आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने का काम करता है। गुणसूत्र जो है वो डीएनए अणु का बना होता है। इसका जो गुणसूत्र है वो किसका बना हुआ है? डीएनए मॉलिक्यूल है ना, डीएनए अणुओं का बना होता है, जिसमें विभिन्न क्रियाओं के लिए संदेश निहित होते हैं। क्या होते हैं? मैसेज जो होते हैं, इसमें विभिन्न क्रियाओं के लिए जो मैसेज होता है वो इसी में निहित होता है, इसी में स्टोर रहता पाया जाता है। एंजाइम की विभिन्न क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने के लिए, है ना, जो इसमें मैसेज होता है वो किस लिए होता है? वो एंजाइम की विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित रखने के लिए होता है। ये प्रोटीन के जटिल अणुओं से बने होते हैं। कौन? जो ये क्रोमोसोम्स हैं, ये प्रोटीन के जटिल अणुओं से बने होते हैं। प्रत्येक, है ना, प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण की सूचना, है ना, प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण की सूचना जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस क्षारों के निर्धारित अनुक्रम के रूप में डीएनए अणुओं में निषिद्ध रहते हैं, है ना, किसमें? डीएनए में निषिद्ध रहते हैं। ये संदेश त्रिकूट के रूप में अंकित होते हैं। किस रूप में होते हैं? ट्रिपलेट कोड के रूप में या त्रिकूट के रूप में ये अंकित होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि इसे एक कोडान के रूप में जाना जाता है, इसे एक कोडान कहते हैं, है ना, इसे एक कोडान कहते हैं। और 4 नाइट्रोजनस क्षार जो है ना, 4 नाइट्रोजनस बेसों के 3 में संयोग से केवल 3 में संयोग से केवल 64 कोड बनते हैं, 64 कोडान बनते हैं। कितने? 64 कोडान बनते हैं, है ना, ये चीज होता है। अब देखते हैं कि ये जो कोडान्स होते हैं प्रत्येक प्रोटीन श्रृंखला के एमिनो अम्लों का क्रम, है ना, इन्हीं कोडानों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, इन्हीं कोडानों के द्वारा निर्धारित होता है। एक कोडान प्रोटीन श्रृंखला में, एक कोडान प्रोटीन श्रृंखला में एक विशिष्ट एमिनो अम्ल, एक विशिष्ट एमिनो अम्ल की स्थिति को प्रदर्शित करता है ना, ये चीज होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये गुणसूत्र है, ये क्रोमोसोम्स है, जिसके बारे में अभी हम आपसे बात कर रहे थे।